And today we are going to discuss case study based questions of quadratic equation. Actually, this is the topic which comes of 12 marks in your exam. So total there are 3 questions of 4 marks each. और होता क्या है बेसिकली कि हम थ्योरी तो बहुत अच्छे से पढ़ जाते हैं. बेसिकली हमारी मिस्टेक्स क्या होती है इसी सेक्शन में होती है, या तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में होती है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में होती है. इसलिए प्लीज प्रैक्टिस दिस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम. तो इसमें बेसिकली होता क्या है, दे गिव यू सम सिचुएशन. फॉर एग्जांपल हियर, Raj and Ajay are very close friends. Both the families decide to go to Raniket by their own cars. Okay? So this is the situation. और उस situation में इन्होंने क्या बताया है? Raj cars travel at a speed of X kilometer per hour. So what is, if we consider Raj, what is speed of Raj's car? That is X. While Ajay's car travels 5 kilometer per hour faster than Raj's car. अजय की कार राज की कार से 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर ट्रेवल कर रही है. तो इफ स्पीड ऑफ राज इज एक्स, तो अजय की स्पीड क्या होगी? एक्स प्लस 5 होगी. करेक्ट. नाउ राज टुक 4 hours more than Ajay to complete a journey of 400 kilometers. The total distance which they have to cover, that is 400 kilometers. ओके. माइट भी उनके घर से लेके रानीखेत तक का डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर्स. और वन लाइन दे हैव गिवन, राज टुक 4 hours more than अजय टू कंप्लीट द जर्नी. राइट. दैट मीन्स अजय ने कम टाइम लिया. ठीक है. सो अजय टाइम प्लस 4 hours इज इक्वल्स टू राज टाइम. Let us read the line again. Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometers. ठीक है. राज ने 4 hours ज्यादा लिए. अगर उसने 10 hours लिए, अजय ने 10 hours लिए, तो राज ने कितने लिए? 14 hours लिए. राइट. सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सिचुएशन. ठीक है. तो तुम्हें एक सिचुएशन गिवन होगी जिसको तुमने एनालाइज करना होगा. उसके बेसिस पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे. ओके. सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. These questions are really easy, but I don't know why still lot of students make mistake in this. Question is, what will be the distance covered by Ajay's car in 2 hours? अजय की कार 2 hours में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो डिस्टेंस के लिए मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला पता है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. राइट. दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. So what will be the distance covered by Ajay's car in 2 hours? So that means time given is 2 hours. So multiply by 2. और अजय की कार की स्पीड कितनी है? Let us check. So speed of Ajay's car is x plus 5. So we'll put x plus 5. Always put this bracket whenever you are writing an algebraic expression. अगर उस एक्सप्रेशन में देर आर मोर देन वन टर्म्स, तो हमेशा ब्रैकेट पुट करो. अदरवाइज पेपर में व्हाट डू स्टूडेंट्स डू? x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और वहां पे x प्लस 10 लिखाते हैं. आई डोंट नो व्हाई. दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. राइट. सो whenever you are writing an algebraic expression with more than one term, then you have to write x plus 5 in brackets, then multiply by 2. Okay, so what is the answer? 2 times x plus 5. Let us check whether this is there. Yes. So answer is option A. Now let's check next question. Next question क्या है? Which of the following quadratic equation describe the speed of Raj's car? तो राज की कार को कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब करती है? तो उसके लिए हमें पहले सिचुएशन देखनी पड़ेगी. क्या है ये सिचुएशन है, तो हमें इससे क्या बनानी पड़ेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास स्पीड है, और मेरे पास टाइम में एक रिलेशन. राइट. क्या रिलेशन है मेरे पास? अजय टाइम प्लस 4 इज इक्वल्स टू राज टाइम. दिस आई नो. डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ऑल्सो आई नो. डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर. मुझे स्पीड भी पता है ना. तो मुझे टाइम निकालना है. राइट. तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम, अजय का टाइम क्या हुआ? इज इक्वल्स टू, व्हाट इज डिस्टेंस? 400 किलोमीटर्स डिवाइड बाय अजय की स्पीड x प्लस 5. और राज का टाइम कितना हुआ? डिस्टेंस इज सेम 400 डिवाइडेड बाय राज की स्पीड क्या है? I have this equation 400 divided by x plus 5
plus 4 is equals to 400 divided by x. Now obviously I have to solve this equation, right? कैसे solve करेंगे? सबसे पहले तो we'll take the term every variable towards one side. So 4 is equals to 400 upon x minus 400 upon x plus 5. ठीक है? अब इन दोनों expressions के बाद 400 है, this term and this term, both the terms they have 400. So what I can do? I can take the 400 common. So 4 is equals to 400 upon, 400 common, 1 upon x minus 1 upon x plus 5. See, you can solve it directly also. If the 400 cut हो जाए तो it becomes easier, right? Now, अब इस equation को हम क्या कर रहे हैं? Solve कर रहे हैं. So, next that means 4 upon 400 is equals to 1 upon x minus 1 upon x plus 5. Cut करेंगे, I get 1 upon 100. आगे solve कर लेंगे. 1 upon 100 is equals to, now we have to take LCM. So LCM is x multiplied by x plus 5. See, I always bracket, जब भी मेरे पास जो algebraic expression है उसमें more than one term है. Okay, so now x plus 5 goes towards this side, minus of x. Right? Now x minus x becomes 0. So I have 1 upon 100 that is equals to 5 x into x plus 5. Now next step क्या होता है? Cross multiply. So x into x plus 5, that means x square plus 5x is equals to 500. So that becomes x square plus 5x minus 500 is equals to 0. So that is the final equation which we have. Now let us check in the options. Do we have this equation? X square plus 5x minus 500. Let us check. Yes. So answer is C. So it was so easy. और ये questions easy ही होते हैं. They are really very easy, but हम उस टाइम पे हमारे में I don't think that we are in right frame of mind क्योंकि हमने पहले practice नहीं करी होती, सिर्फ बात एक practice की है. Okay. Next question is what is speed of Raj car? क्या है राज की कार की स्पीड? तो कैसे आएगी राज की कार की स्पीड? इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन आई थी ना, इसको सॉल्व करेंगे. राज की कार की स्पीड है क्या? स्पीड ऑफ राज कार इज एक्स, और हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स में? यस, अभी तो हमने कल फाइंड किया है. तो इसको हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी, राइट? सो लेट अस फाइंड. सो इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन क्या है कि हमने राज की कार की स्पीड फाइंड करनी है. राज की कार की स्पीड क्या है? एक्स है. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो. अभी किस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? देयर आर टू मेथड्स. एक तो जो हम बहुत सालों से करने आए हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म. सेकंड इज, अगर किसी को इक्वेशन टफ लग रही है तो बेस्ट वे इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो. तो मुझे तो ये टफ नहीं लग रही, तो आई डायरेक्टली पुट इट. मुझे दिख रहा है 500. 550 into 10 तो इट विल नॉट गो, राइट? सो 20 into 25 ट्राई करें. 25 2s are 50. 20 into 25 is 500, right? So it will work. Yes, it is working. So it will be x square plus 25x minus 20x minus 500 is equals to 0. अब मैंने प्लस 25 क्यों लिखा, प्लस 20 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि साइन क्या है? पॉजिटिव. तो 25x माइनस 20 कितना बन गया? 5x. नाउ वी विल टेक कॉमन. पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे. सो दिस बिकम्स x into x plus 25 minus 20 आउट. यहाँ पे कितना बच गया? x. यहाँ से भी माइनस बाहर ले लिया तो आई गेट प्लस. और 500 divided by 20 is 25 is equals to 0. That means x minus 20 into x plus 25 that is equals to 0. So x is equals to 20 और minus 25. इन दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी? 20 हो गया minus 25, obviously 20 by, because minus 25 is negative. तो स्पीड कभी नेगेटिव में तो हो सकती है, right? Speed is always positive. So value of x is equals to 20. अब x क्या थी स्टार्टिंग में? याद करो, x वो स्पीड ऑफ राज का, और वही उन्होंने क्वेश्चन पूछा. क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने? व्हाट इज स्पीड ऑफ राज कार? सो आंसर इज 20 किलोमीटर पर आवर. सो इजी. वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑन टाइम, जो शायद हम 8th में ही करते आए हैं. मैथ्स का तो कोई कंसेप्ट लगा ही नहीं, उसी से सारे क्वेश्चंस हो गए. ओके, नेक्स्ट इज हाउ मच टाइम इज टेकन बाय अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर. ओके, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये फॉर्मूला होता है. So that is equals to distance. इन्होंने 400 दे दिया,
अजय की कार की स्पीड कितनी थी? लेट अस गो एंड चेक बैक। तो अजय की कार की स्पीड कितनी थी? x+5। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 20, राइट? अभी तो निकाली थी। तो डिवाइडेड बाय x+5, सो दैट मीन्स 400 अपॉन 20+5, क्योंकि अभी हमने इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की थी। सो दैट इज 400 अपॉन 25, विच इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, 16, राइट? So that is my answer. Answer is 16 hours. Now, last question. The speed of Ajay's car is. This is more easier than that. क्या है अजय कार की स्पीड? अभी तक तो आई थिंक तुम्हें याद भी हो गया होगा, x+5। x की वैल्यू कितनी आई थी? 20। सो 20+5, 25 किलोमीटर पर आवर। That is your final answer. Okay. So now you will say कि मैम दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। यस, दिस क्वेश्चन वाज रियली इजी। और ऐसे ही होता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर रियली इजी। हम क्या करते हैं, हम उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जाते। सो डू प्रैक्टिस अ लॉट। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।